गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे चैनल कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी जिसका नाम है दोज़खी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब तक कॉलेज सर पर सवार रहा, पढ़ने लिखने से फुर्सत ही ना मिली जो साहित्य की ओर ध्यान दिया जाता। और कॉलेज से निकलकर बस दिल में यही बात बैठ गई कि हर वह चीज़ जो 2 साल पहले लिखी गई पुरानी, बेरस और झूठी है, और नया साहित्य सिर्फ आज और कल में मिलेगा। इस नए साहित्य ने इस कदर गड़बड़ाया कि ना जाने कितनी किताबें सिर्फ नाम देखकर ही वाहियात समझकर फेंक दी। और सबसे ज़्यादा बेकार किताबें जो नज़र आई वो अजीम बेग चगताई की। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात। घर के हर कोने में उनकी किताबें मारी मारी फिरती, मगर सिवाय अम्मा और 2-1 पुराने फैशन की भाभियों के किसी ने उठाकर भी ना देखी। यही ख्याल होता भला इनमें होगा ही क्या। यह साहित्य नहीं, फूहड़ मजाक, पुराने इश्क के सड़ियल किस्से और जी जलाने वाली बातें होंगी, यानी बेपड़े राय कायम। मुझे खुद यह बात समझ में नहीं आई कि मैंने अजीम भाई की किताबें क्यों ना पढ़ी। शायद इसमें थोड़ा सा घमंड भी शामिल था और अहम भी। यह ख्याल होता ये पुराने हैं, हम नए। एक दिन यूं ही लेटे लेटे उनका एक मजमून इक्का नज़र आया। मैं और असीम भाई पढ़ने लगे। ना जाने किस धुन में थे कि हंसी आने लगी और इस कदर आई कि पढ़ना कठिन हो गया। हम पढ़ ही रहे थे कि अजीम भाई आ गए और अपनी किताब पढ़ते देखकर खिल उठे, मगर हम जैसे चिढ़ गए और मुंह बनाने लगे। वो एक ही होशियार थे, बोले, लाओ मैं तुम्हें सुनाऊं। और यह कहकर 2-1 मजमून जो हमें सुनाए तो सही, मानी में हम ज़मीन पर लौटने लगे। सारी बनावट गायब हो गई। एक तो उनके मजमून और फिर उनकी ही ज़बानी। लगता था कि हंसी की चिंगारियां उड़ रही हैं। जब वो खूब अहमक बना चुके तो बोले, तुम लोग तो कहते हो मेरे मजमूनों में कुछ नहीं होता। और उन्होंने छेड़ा। हमारे मुंह उतरकर ज़रा ज़रा से निकल आए और हम बेतर चिढ़ गए। झुंझलाकर उल्टी सीधी बातें करने लगे। जी जल गया और फिर इसके बाद उनकी किताबों से और भी नफ़रत हो गई। मैंने उनकी रचनाओं की उनकी ज़िंदगी में कभी प्रशंसा ना की, हालांकि वो मेरे मजमून देखकर ऐसे खुश होते थे कि बयान नहीं। इस कदर प्यार से तारीफ़ करते थे, मगर यहाँ तो उनकी हर बात से चिढ़ने की आदत थी। मैं समझती थी कि वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, और बखुदा जब वह शख्स किसी का मजाक उड़ाता था तो जी चाहता था कि बच्चों की तरह मचल जाएं और रोएं। किस कदर व्यंग, कैसी कड़वी मुस्कुराहट और काटते हुए वाक्य। मैं तो हर वक्त डरती थी कि मेरा मजाक उड़ाया और मैंने बदज़बानी की। कभी कहते थे, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे अच्छा ना लिखने लगो। और मैंने सिर्फ चंद मजमून लिखे थे, इसलिए जी जलता था कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उनके देहांत के बाद ना जाने क्यों मरने वाले की चीज़ें प्यारी हो गईं। उनका एक एक लफ्ज़ चुभने लगा और मैंने उम्र में पहली बार उनकी किताबें दिल लगाकर पढ़ी। दिल लगाकर पढ़ने की भी खूब रही, गोया दिल लगाने की भी ज़रूरत थी। दिल आप से आप खींचने लगा। ओफो, तो यह कुछ लिखा है इन मारी मारी फिरने वाली किताबों में। एक एक शब्द पर उनकी तस्वीर आंखों में खींच जाती और पल भर में वो गम और दुख में डूबी हुई, मुस्कुराने की कोशिश करती हुई आंखें, दुख भरी काली घटाओं की तरह मुरझाए हुए चेहरे पर पड़े हुए वो घने बाल, वो पीला नीलाहट लिए हुए ऊंचा माथा, उदास उदे होंठ जिनके अंदर समय से पहले तोड़े हुए असमतल दांत और दुर्बल सूखे सूखे औरतों जैसे नाजुक और दवाओं में बसी हुई लंबी उंगलियों वाले हाथ। और फिर उन हाथों पर सूजन आ गई थी। पतली पतली खपच्ची जैसी टांगें, जिनके सिरे पर वरम से सूजे हुए भद्दे पैर, जिन्हें देखने से बचने के लिए हम लोग उनके सिरहाने की तरफ ही जाया करते थे। और सूखे हुए पिंजर जैसे सीने पर धौंकनी का संदेह होता था। कलेजे पर हजारों कपड़ों, बनियानों की तहें और इस सीने में ऐसा फड़कता हुआ चुलबुला दिल। या अल्लाह,
यह आदमी क्यों कर हंसता था? लगता था कोई भूत है या जिन जो हर खुदाई ताकत से कुश्ती लड़ रहा है। नहीं मानता, मुस्कुराए जाता है। जालिम और जाबीर खुदा चढ़ चढ़कर खांसी और दमे की यंत्रणा दे रहा है, और यह दिल ठहाके लगाना नहीं छोड़ता। कौन सा दुनिया और दीन का दुखी था जो कुदरत ने बचा रखा था, फिर भी रुला ना सकी। इस दुख में, जलन में हंसते ही नहीं, हंसाते रहना किसी इंसान का काम नहीं। मामू कहते थे, जिंदा लाश। खुदाया, अगर लाशें भी इस कदर जानदार, बेचैन और फड़कने वाली होती हैं तो फिर दुनिया एक लाश क्यों नहीं बन जाती? मैं एक बहन की हैसियत से नहीं, औरत के रूप में उनकी तरफ नज़र उठाकर देखती तो दिल कांप उठता था। किस कदर ढीठ था उनका दिल, उसमें कितनी जान थी। मुंह पर गोश्त नाम को ना था, मगर कुछ दिन पहले चेहरे पर वर्म आ जाने से चेहरा खूबसूरत हो गया था। कनपट्टियाँ भर गई थी, पिचके हुए गाल उभर आए थे। एक मौत की सी चमक चेहरे पर आ गई थी, और रंगत में भी कुछ अजब तिस्मिली सब्जी सी आ गई थी, जैसे मसाला लगी हुई मम्मी। मगर आंखें, लगता था किसी बच्चे की नटखट आंखें जो ज़रा ज़रा सी बात पर नाच उठती थी, और फिर कभी उनमें नौजवानों की सी शोखी जाग उठती थी, और यही आंखें कभी खांसी के दौरे की शिद्दत से घबराकर चीख उठती थी। उनकी साफ, स्वच्छ, नीली सतह पीली गंदली हो जाती है और अशक्त हाथ कांपने लगते, सीना फटने पर आ जाता। दौरा ख़त्म हुआ कि फिर वही रोशनी, फिर वही नाच, फिर वही चमक। अभी चंद दिन हुए मैंने पहली बार खानम, यह पुस्तक हिंदी में श्रीमती जी के नाम से छपी है, पढ़ी। हीरो वे खुद नहीं, उनमें इतनी जान ही कब थी, मगर वह हीरो उनकी कल्पना का नायक है। वह उनकी दबी हुई भावनाओं की काल्पनिक तस्वीर है। जैसे एक लंगड़ा सपनों में स्वयं को नाचता, कूदता, दौड़ता हुआ देखता है, ऐसे ही वो बीमारी में गिरफ्तार निढाल पड़े अपने हमजाद को शरारतें करते देखते थे। काश एक बार, और सिर्फ एक बार, उनकी खानम उस हीरो को देख लेती। शायद औरों के लिए खानम कुछ भी नहीं, लेकिन सिवाय लिखने वाले के शेष सारे पात्र यथार्थ और जीवित हैं। भाई साहब, भाईजान, नानी अम्मा, शेखानी, वालिद साहब, भतीजे, भंगी, भिश्ती, ये सब के सब और रहेंगे। ये सब के सब हैं और रहेंगे। यही होता था, बिल्कुल यही, और अब भी सब घरों में ऐसा ही होता है। कम से कम मेरे घर में तो था, और एक एक शब्द घर की सच्ची तस्वीर है। जब अजीम बेग लिखते थे तो सारा घर और हम सब उनके लिए एक्टिंग किया करते थे। हम हिलते जुलते खिलौने थे और वो एक नक्काश जिसने बिल्कुल असल की नकल कर दी। जितनी बार खानम को पढ़ती हूँ यही लगता है ख़ानदान का ग्रुप देखती हूँ। वो भाभी जान और खानम झगड़ रही हैं, वो भाई साहब शरारतें ईजाद कर रहे हैं, और लेखक खुद सर झुकाए खामोश तस्वीरें खींचने में निमग्न है। खुरपा बहादुर, जिसका पहला टुकड़ा रूहे लताफत में छपा है, यह सब काल्पनिक है। लाचार मजबूर इंसान अपने हमजाद से दुनिया जहान की शरारतें करवा लेता है। वह खुद तो 2 कदम नहीं चल सकता, लेकिन हमजाद चोरियां करता है, शरारतें करता है। खुद तो एक उंगली का बोझ नहीं सहार सकता, पर हमजाद जी भरकर मार खाता है और टस से मस नहीं होता। लेखक को अरमान था कि काश वो भी इतना मजबूत होता दूसरे भाइयों की तरह, 150 जूते खाकर कमर झाड़कर उठ खड़ा होता। तंदुरुस्त लोग क्या जाने एक बीमार के दिल में क्या क्या अरमान होते हैं। पर कटा पक्षी वैसे नहीं, पर सपनों में तो दुनिया भर की सैर कराता है। यही उनका हाल था। वो जो कुछ न थे, कहानियों में वही बनकर मन की आग बुझा लेते थे। कुछ तो चाहिए ना जीने के लिए। शुरू से ही रोते धोते पैदा हुए, रूई के गालों पर रखकर पाले गए। कमज़ोर देखकर हर एक माफ़ कर देता, लंबे तगड़े भाई सर झुकाकर पिट लेते। कुछ भी करें वालिद साहब कमज़ोर जानकर माफ़ कर देते। हर एक दिल बहलाने में लगा रहता, मगर बीमार को बीमार कहो तो उसे खुशी कब होगी। इन मेहरबानियों से हीन भाव और बढ़ता।
विद्रोह और बढ़ता, गुस्सा और बढ़ता, मगर बेबस। सब ने उनके साथ गांधी जी वाली अहिंसा शुरू कर दी थी। वो चाहते थे कोई तो उन्हें भी इंसान समझे, उन्हें भी कोई डांटे, उन्हें भी कोई जिंदा लोगों में गिने। इसलिए एक तरकीब निकाली और वह यह कि फसादी बन गए। जहाँ चाह दो आदमियों को लड़ा दिया। अल्लाह ने दिमाग दिया था और फिर उसके साथ साथ बला की कल्पना शक्ति और तेज़ जबान। चटखारे ले लेकर कुछ ऐसी तरकीबें चलते कि झगड़ा ज़रूर होता। भाई बहन, माँ बाप सबको नफ़रत हो गई। अच्छा खासा घर मैदान जंग बन गया और सब मुसीबतों के ज़िम्मेदार खुद। बस उनका अहम संतुष्ट हो गया और कमज़ोर, लाचार, हरदम का रोगी थिएटर का खलनायक हीरो बन गया। और क्या चाहिए? सारी कमज़ोरियाँ हथियार बन गई। ज़बान बद से बदतर हो गई। दुनिया में हर कोई नफ़रत करने लगा। सूरत से जी मतलाने लगा। हंसते बोलते लोगों को दम भर के दुश्मन बना लेना बाएं हाथ का काम हो गया। लेकिन उद्देश्य यह तो न था कि सचमुच दुनिया उन्हें छोड़ दे। घर वालों ने जितना उनसे खींचना शुरू किया उतना ही वो लिपटे। आखिर में तो खुदा माफ़ करे उनकी सूरत देखकर नफ़रत होती थी। वो लाख कहते मगर दुश्मन नज़र आते थे। बीवी शौहर न समझती, बच्चे बाप न समझते। बहन ने कह दिया तुम मेरे भाई नहीं, और भाई आवाज़ सुनकर नफ़रत से मुंह मोड़ लेते। माँ कहती सांप जना था मैंने। मरने से पहले दयनीय हालत थी। बहन होकर नहीं, इंसान बनकर कहती हूँ, जी चाहता था जल्दी से मर चुके। आँखों में दम है पर दिल दुखाने नहीं चूकते। दोज़ख का अज़ाब बन गए हैं। हज़ारों कहानियों अफसानों का हीरो एक विलेन बनकर संतुष्ट हो चुका था, जो चाहता था कि अब कोई उसे प्यार करे, बीवी पूजा करे, बच्चे मोहब्बत से देखें, बहन वारी जाए और माँ कलेजे से लगाए। माँ ने सचमुच फिर कलेजे से लगा लिया। भूला भटका रास्ते पर आ लगा। आखिर को माँ थी और औरों के दिल से नफ़रत न गई। यहाँ तक कि फेफड़े ख़त्म हो गए, वर्म बढ़ गया, आंखें चुंधिया गई और अंधों की तरह टटोलने पर भी रास्ता ना मिला। हीरो बनकर भी हार उनकी ही रही। जो चाहा ना मिला। उसके बदले नफ़रत, हिकारत, कराहत मिली। इंसान कितना लोभी होता है। इतनी शोहरत और नाम के बावजूद बेइज्जती की ठोकरें खाकर जान दी। सुबह 4 बजे आज से 42 बरस पहले जो नन्हा सा कमज़ोर बच्चा पैदा हुआ था, वह ज़िंदगी का नाटक खेल चुका था। 20 अगस्त को सुबह 6 बजे शमीम ने आकर कहा, मुन्ने भाई ख़त्म हो रहे हैं, उठो। वो कभी ख़त्म ना होंगे, बेकार मुझे जगा रहे हैं। मैंने बिगड़कर सुबह की ठंडी हवा में फिर सो जाने का इरादा किया। अरे कमबख्त, तुझे याद कर रहे हैं। शमीम ने कुछ परेशान होकर हिलाया। उनसे कह दो अब क़यामत के दिन मिलेंगे। अरे शमीम, वो कभी नहीं मर सकते, मैंने विश्वास से कहा। मगर जब नीचे आई तो उनकी ज़बान बंद हो चुकी थी। कमरा सामान से खाली कर दिया गया था। सारा कूड़ा करकट, किताबें हटा दी गई थी। दवा की बोतलें, लाचारी की तस्वीर बनी लुढ़क रही थी। 2 नन्हे बच्चे परेशान हो होकर दरवाजे को तक रहे थे। भाभी उन्हें ज़बरदस्ती चाय पिला रही थी। आंसू बंद थे। मुन्ने भाई, मैंने उन पर झुककर कहा। एक क्षण को आंखें अपनी धुरी पर रुकी, होठ सिकुड़े और फिर वहीं दम टूटने की हालत हो गई। हम सब बाहर बैठकर 4 घंटे तक सूखे बेजान हाथों की जंग देखते रहे। मालूम होता था मौत का फरिश्ता भी पस्त हो रहा है। जंग थी कि ख़त्म ही न होती थी। ख़त्म हो गए मुन्ना भाई, ना जाने किसने कहा। वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। मुझे ख्याल आया और आज मैं उनकी किताबें देखकर कहती हूँ असंभव, वो कभी नहीं मर सकते। उनकी जंग अब भी जारी है। मरने से क्या होता है? मेरे लिए तो वो मरकर ही जिए और ना जाने कितनों के लिए वो मरने के बाद पैदा होंगे और बराबर पैदा होते रहेंगे। उनका संदेश, दुख से लड़ो, नफ़रत से लड़ो और मरकर भी लड़ते रहो, यह कभी ना मर सकेगा। उनकी विद्रोही आत्मा को कोई नहीं मार सकता। वो नेक नहीं थे। पारसा ना होते अगर उनकी सेहत अच्छी होती। वो झूठे थे। उनकी ज़िंदगी झूठी थी, सबसे बड़ा झूठ थी। उनका रोना झूठा, हंसना झूठा।
लोग कहते हैं माँ बाप को दुख दिया, बीवी को दुख दिया, बच्चों को दुख दिया और सारे जग को दुख दिया। वो एक देव थे जो दुनिया के लिए अभिशाप बनकर आए थे और अब दोज़ख के सिवा उनका कहीं ठिकाना नहीं। अगर दोज़ख में ऐसे ही लोगों का ठिकाना है तो एक बार तो ज़रूर उस दोज़ख में जाना पड़ेगा, सिर्फ यह देखने कि जिस व्यक्ति ने दुनिया के नरक में यूं हंस हंस कर तीर खाए और तीरंदाजों को कड़वे तेल में तला, वह नरक में यमराज को क्या कुछ ना चिड़चिड़ा कर हंस रहा होगा। बस मैं वह तीखी व्यंग्य से भरी हंसी देखना चाहती हूँ जिसे देखकर यमराज भी जल उठता होगा। मुझे विश्वास है वो भी हंस रहा होगा। कीड़े उसकी खाल को खा रहे होंगे, हड्डियाँ मिट्टी में मिल रही होंगी, मुल्लाओं के फतवों से उसकी गर्दन दब रही होगी, आरों से उसका जिस्म चीरा जा रहा होगा, मगर वह हंस रहा होगा। आंखें शरारत से नाच रही होंगी, नीले मुर्दा होंठ तल्खी से हिल रहे होंगे, पर कोई उसे रुला नहीं सकता। वह आदमी जिसके फेफड़ों में नासूर, टांगें अरसे से अकड़ी हुई, बाहें इंजेक्शनों से गुदी हुई, कूले में अमरूद के बराबर फोड़ा, आखिरी दम और चींटियां जिस्म में लगना शुरू हो गई, क्या हंसकर कहता है ये चींटी साहबा भी किस कदर बेसब्र हैं, यानी वक्त से पहले अपना हिस्से लेने आ पहुंची। यह मरने से 2 दिन पहले कहा। दिल चाहिए पत्थर का कलेजा हो मरते वक्त जुमले कसने के लिए। उनका एक जुमला हो तो लिखा जाए, एक लफ्ज़ हो जो याद आए। पूरी की पूरी किताबें ऐसे ऐसे चुटकुलों से भरी पड़ी है। दिमाग था कि इंजन, बिना आग पानी के हर वक्त चलता रहता था, और ज़बान थी कि कैंची, इस कदर नपे तुले जुमले निकालती थी कि जमकर रह जाते थे। नए लिखने वालों के आगे उनकी गाड़ी नहीं चली। दुनिया बदल गई है, आचार विचार बदल गए हैं। हम लोग बदज़बान हैं और मुंहफट। हम दिल दुखता है तो रो देते हैं। पूंजीवाद, समाजवाद और बेकारी ने हम लोगों को झुलसा दिया है। हम जो कुछ लिखते हैं दांत पीस पीस कर लिखते हैं। अपने छिपे दुखों, कुचली भावनाओं को जहर बनाकर उगलते हैं। वो भी दुखी थे, नादार, बीमार और मुफलिस थे, सरमायादारी से तंग, मगर फिर भी इतनी हिम्मत थी कि ज़िंदगी को मुंह चिढ़ा देते थे, दुख में ठहाका लगा देते थे। वो कहानियों ही में नहीं हंसते थे, ज़िंदगी के हर मामले में हंसकर दुख को नीचा कर देते थे। बातों के इतने शौकीन कि दुनिया का कोई इंसान हो उससे दोस्ती। खुरपा बहादुर में जो शाह लंकारन के हालात हैं वो एक मिरासिन में मालूम हुए। उससे ऐसी दोस्ती थी कि बस बैठे हैं और घंटों बकवास हो रही है। लोग हैरान हैं कि या अल्लाह, ये बुढ़िया मिरासिन से क्या बातें कर रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, मगर जो कुछ उन्होंने लिखा उसी बुढ़िया मिरासिन ने बताया है। और तो और भंगिन भिश्तिन राह चलतों को रोक रोक कर बातें करते थे, यहाँ तक कि कुछ दिन अस्पताल में रहे। वहाँ रात को जब खामोशी हो जाती, आप चुपके से सारे मरीजों को समेटकर गप्पे उड़ाया करते। हजारों किस्से सुनते और सुनाते। वही किस्से सवाना की रूहें, महारानी का ख्वाब, चमकी और बरेड़ें बन गए। वो हर चीज़ ज़िंदगी से लेते थे, और ज़िंदगी में कितने झूठ हैं यही बात है उनकी कहानियों में। बहुत सी बातें विश्वास से परे मालूम होती हैं, चूँकि उनकी कल्पना हर बात पर यकीन करती थी। उनके नावल कुछ जगह वाहियात हैं, फजूल से, खासकर कोलतार तो बिल्कुल रद्दी है, मगर उसमें भी हकीकत को असली सूरत में गड़बड़ करके लिख दिया है। शरीर बीवी तो बिल्कुल फजूल है, मगर अपने ज़माने की बड़ी चलती हुई चीज़ थी। चमकी एक दहकता हुआ शोला है। विश्वास नहीं होता कि इस कदर सूखा मारा इंसान, जिसने अपनी बीवी के अलावा किसी तरफ आंख उठाकर ना देखा, कल्पना में कितना ऐयाश बन जाता है। ओफ, वह चमकी की खामोश निगाहों के पैगाम, वह हीरो का उसकी हरकतों से मंत्रमुग्ध हो जाना, और फिर लिखने वाले की ज़िंदगी, किस कदर मुकम्मल झूठ। यह अजीम भाई नहीं, उनका हमजाद होता था, जो उनके जिस्म से दूर होकर हुस्नो इश्क की अयाशियों कराता था। अजीम भाई यूं भी मौजूदा अदब में, यानी एकदम आधुनिक साहित्य में लोकप्रिय ना थे कि वो खुली बातें ना लिखते थे,
वो औरत का हुस्न देखते थे पर उसका शरीर बहुत कम देखते थे। शरीर की बनावट की दास्तानें पुरानी मनस्वियों, गुल बकावली, ज़हरे इश्क वगैरह में बहुत साफ थी और फिर उन्हें पुरानी कह दिया गया था। लेकिन अब फिर यह फैशन निकला है कि वही पुराना सीने का उतार चढ़ाव, पिंडलियों की गावदुमी, रानों का भरापन नया अदब बन गया है। वो इसे अश्लीलता समझते थे और अश्लीलता से डरते थे। यद्यपि भावनाओं का नंगापन उनके यहाँ आम है और बहुत गंदी बातें भी लिखने में नहीं झिझकते थे। वो औरत की भावनाएं तो नग्न देखते थे पर खुद उसे कपड़े पहना देते थे। वो ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी से मुझसे बात नहीं करते थे और बहुत बच्चा समझते थे। कभी किसी यौन समस्या पर तो वो किसी से बहस ही ना करते थे। एक दोस्त ने सिर्फ इतना कहा, नए अदीब बड़े जोशीले हैं लेकिन भूखे हैं और ऊपर से उन पर जिनसी असर बहुत है। जो कुछ लिखते हैं अम्मा खाना मालूम होता है। वो यह भी कहा करते कि हिंदुस्तानी अदब में जीन्स बहुत नुमायाँ रहती हैं। यहाँ के लोगों पर यौन भावनाएं सदा से हावी रही हैं। हमारे काव्य, चित्रकला, पुरानी पूजा सभी से यौन भावना का पता चलता है। अगर ज़रा देर इश्क व मोहब्बत को भूल जाएं तो लोकप्रिय नहीं रह सकते। यही कारण है कि बहुत जल्द अदब में उनका रंग गायब होकर वही अलिफ लैला का रंग छा गया। उन्हें हिजाब इम्तियाज़ अली से खास लगाव था। कहा करते थे, यह औरत बहुत प्यारे झूठ बोलती है। उन्हें शिकायत थी कि मैं बहुत ही उल्टे सीधे झूठ बोलती हूँ। मेरे झूठ भूखे की पुकार है और उनके झूठ भूखे की मुस्कुराहटें। अल्लाह जाने उनका क्या मतलब होता था। हम उनके अफसानों को आम तौर से झूठ कहा करते थे। जहाँ उन्होंने कोई बात शुरू की और वालिद साहब महरूम हंसे, फिर कस्से सहरा लिखने लगे। वो उनकी गप्पों को कस्से सहरा कहते थे। अजीम भाई कहते, सरकार, दुनिया में झूठ बगैर कोई रंगीनी नहीं। बात तो दिलचस्प बनाना चाहो तो झूठ उसमें मिला दो। वो यह भी कहते थे कि जन्नत और दोज़ख का बयान भी तो कस्से सहरा है। इस पर मामू कहते, अरे इस जिंदा लाश को मना करो कि यही कुफ्र है। इस पर वो मामू के अंधविश्वासी ससुराल वालों का मजाक उड़ाते थे। उन्हें पीरी मुरीद ढोंग मालूम होता था, लेकिन कहते थे दुनिया का हेर ढोंग एक मज़ेदार झूठ है और झूठ ही मज़ेदार है। कहते थे, मेरी सेहत इजाज़त देती तो मैं अपने बाप की कब्र पुजवा देता, बस 2 साल कव्वाली करा देता और चादर चढ़ाता, मज़े से आमदनी होती। उन्हें धोखेबाज और मक्कार आदमी से मिलकर बड़ी खुशी होती थी। कहते थे, धोखा और मक्कारी मजाक नहीं, अकल चाहिए इन चीज़ों के लिए। उन्हें नाच गाने का बड़ा शौक़ था, मगर किस नाच से? ये जो फ़कीर बच्चे आते हैं उनके। आम तौर से पैसे देकर धूल में नाचते हुए फ़कीरों को इस शौक़ से देखा जाता था कि उनकी तल्लीनता देखकर ईर्ष्या होती थी। ना जाने उस नंगे भूखे नाच में क्या कुछ नज़र आता था। मैं उन्हें कभी नमाज पढ़ते ना देखा। कुरान शरीफ लेटकर पढ़ते थे और बेअदबी से उसके साथ साथ सो जाते थे। लोगों ने बुरा भला कहा था तो उस पर कागज़ चढ़ाकर कह दिया करते थे कि कुछ नहीं, कानूनी किताब है। झूठ तो खूब निभाते थे। हदीस तो बहुत पढ़ते थे और लोगों से बहस करने के लिए अजीब अजीब हदीसें ढूंढकर याद कर लेते थे और सुनाकर लड़ा करते थे। उन हदीसों से लोग बड़े आजिज़ थे। कुरान की आयतें भी याद थी और बेतकान हवाला देते थे। शक करो तो सिरहाने से कुरान निकाल कर दिखा देते थे। यजीद उनके साथियों की बड़ी निर्दयता से यजीद के बड़े प्रशंसक थे और इमाम हुसैन की शान में बकवास किया करते थे। लोगों से घंटों बहस होती थी। कहते थे, मैंने ख्वाब में देखा कि हज़रत इमाम हुसैन खड़े हैं, उधर से यजीद लईन आया, आपके पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े तो आपका खून जोश मारने लगा और उसे उठाकर सीने से लगा लिया। बस मैंने भी उस दिन से यजीद की इज्जत शुरू कर दी। जन्नत में तो उनका मिलाप भी हो गया, फिर हम क्यों लड़ें? राजनीति से कम दिलचस्पी थी। कहते थे, बाबा हम लीडर नहीं बन सकते तो फिर क्या कहें? लोग कहेंगे तुम ही कुछ करके दिखाओ। और यहाँ कमबख्त खांसी और दमा नहीं छोड़ता। बहुत साल हुए, कुछ लेख रियासत में राजनीति और अर्थशास्त्र पर लिखे थे। वो ना जाने क्या हुए, मज़हब का जुनून सा था।
मगर आखिर में आकर बहस कम कर दी। कहते थे, भाई तुम लोग हट्टे कट्टे हो और मैं मरने वाला हूँ, और जो कहीं दोज़ख जन्नत सच निकल आई तो मैं क्या करूँगा, लिहाजा चुप ही रहो। पर्दे के खिलाफ तो कभी से थे, पर आखिर में कहते थे यह पुरानी बात हो गई, अब पर्दा रोकों से नहीं रुक सकता। इस मामले में हम हार चुके, अब तो नई परेशानियां हैं। लोग कहते थे दोज़ख में जाओगे तो फरमाते, यहाँ कौन सी अल्लाह मियाँ ने जन्नत दे दी जो वहाँ दोज़ख की धमकियाँ हैं। कुछ परवाह नहीं, हम तो आदी हैं। अल्लाह मियाँ अगर हमें दोज़ख में जलाएंगे तो उनकी लकड़ी और कोयला बेकार जाएगा, क्योंकि हम तो हर अजाब के आदी हैं। कभी कहते अगर दोज़ख में रहे तो हमारे जन्स तो मर जाएंगे, जन्नत में तो हम सारे मौलवियों को दिक में लपट लेंगे। यही वजह है कि सब उन्हें बागी और दोज़खी कहते हैं। वो कहीं पर भी जाएं, मैं देखना चाहती हूँ क्या वहाँ भी उनकी वही कैंची जैसी ज़बान चल रही है, क्या वहाँ भी वो हूरों से इश्क लड़ा रहे हैं या दोज़ख के फरिश्तों को जलाकर मुस्कुरा रहे हैं, मौलवियों से उलझ रहे हैं या दोज़ख के भड़कते शोलों में उनकी खांसी गूंज रही है, फेफड़े फूल रहे हैं और फरिश्ते उनके इंजेक्शन घोंप रहे हैं। फ़र्क ही क्या है एक दोज़ख से दूसरे दोज़ख में, दोज़गी का क्या ठिकाना। कहानी यहीं समाप्त हुई दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें।